Hello guys and welcome to Cricket Caviar. Indian team for South Africa tour has been selected and मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि टेस्ट मैच में कौन काउंटर अटैक करेगा। जहां दुनिया बेसबॉल की तरफ बढ़ रही है, हमारे पास एक काउंटर अटैकिंग बैट्समैन था ऋषभ पंत, वो बाहर हो गया। उसके बाद एक और काउंटर अटैकिंग बैट्समैन आया अजिंक्य रहाणे, वो भी अब बाहर है। और केएल राहुल की सडन एंट्री इन मिडिल ऑर्डर मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों किया गया है। बट आई होप यशस्वी रोहित के अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई एक काउंटर अटैकिंग बैट्समैन की हमें जो जरूरत थी वो श्रेयस अय्यर कहीं पूरी करे। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन उठेंगे कि श्रेयस अय्यर अगेंस्ट रबाडा एंड कंपनी विद द शॉर्ट पिच स्टफ विच हैज बीन श्रेयस अय्यर्स वीकनेस, तो वो कैसे उसको टैकल करेंगे। ओडीआई टीम आई थिंक दे आर जस्ट इट्स अ शैम। आई डोंट बिलीव कि ओडीआई टीम में कुछ सब्सटेंस है। इट्स जस्ट कि उन्होंने कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई करना था। और सबसे बड़ा शैम तो यही है कि केएल राहुल को कैप्टनसी दे दी है। मैं एक बार तुझे शेयर कर दे रहा हूँ Yeah. तीनों स्क्वाड। Okay, मैं तो भी फुल कर रहा था. This is good. हाँ, सो ये मैंने और विष्णु ने एक्चुअली हमने 11 भी बनाया था लास्ट टाइम। Nice. तो ओडीआई में अगेन ऋतुराज एंड केएल, तो आई एम सीइंग केएल एज एन ओपनर हियर बिकॉज ही विल बी द कैप्टन। So starting with ODI because we have just seen the ODI World Cup. Now, which He will be direction the team devastating. is? He's not a good top order batter in ODI cricket. We have seen with moving early balls. So, Hmm. but again, openers हैं ही कितने इस स्क्वाड में, तो यही लॉजिक सोचा होगा शायद. कोई ओपनर नहीं है इस स्क्वाड में। अगर आप देखो तो ऋतुराज गायकवाड इज द ओनली ओपनर इन दिस स्क्वाड एंड द अदर ओपनर Very हैज टू बी shocking. केएल राहुल। Hmm. साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, संजू सैमसन, इनको कितने गेम्स मिलेंगे आई एम नॉट श्योर। श्रेयस एंड केएल आर द ओनली So is मेंबर्स। this also sending a message कि रोहित शर्मा won't be available by 2027? तो they are looking to KL like to fill रोहित शर्मा shoes. मतलब तुम कैसे विजुलाइज करते हो यार सेलेक्टर्स. एग्जैक्टली। तो मतलब रोहित ने जो रोल प्ले किया भाई, इतना सेल्फलेस रोल, इतना अटैकिंग रोल, इनको लगता है केएल को हम ऐसा मौका देंगे तो ये 4 साल बाद वो करेगा. आई होप, मतलब ये तो जस्ट एक ऐसे ही इन्होंने, मतलब स्टिल देयर इज 4 years टू गो फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप एंड हमने देखा है 2019 की जो टीम थी जो इंडिया के लिए खेल रही थी, उसके बाद जो 2023 की टीम बनी वो बेसिकली 2023 में ही बनी, एक्सेप्ट फॉर श्रेयस अय्यर हु प्लेड थ्रू आउट। मतलब 2020 से ही वो खेलना शुरू कर दिया था नंबर 4 पे। उसके अलावा But I'm बाकी not able to टीम understand this. मतलब I know you are reviewing it second time, so maybe you have more understanding of this. मैं मेरे को जानना चाहता हूँ तो गिल has been penalized for his World Cup performance. Like what happened here? नहीं, गिल हैज बीन रेस्टेड आई एम गेसिंग, क्योंकि इनको ओडीआई अभी खेलने का मन नहीं कर रहा होगा क्योंकि Tour इन्होंने starts with T20, right? टूर स्टार्ट्स विद टी20। दैट्स करेक्ट, टूर स्टार्ट्स विद टी20। बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ओडीआई स्क्वाड फर्स्ट बिकॉज साई सुदर्शन एंड रजत पाटीदार हैव come Yeah. in, तिलक वर्मा is coming, रिंकू सिंह is there, अक्षर पटेल, Sundar, both are there. Deepak Chahar has again come back, and we have Again, why Mukesh Yashasvi Akshdeep. is not here यार? He played so well in the West Indies tour and वो तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेला है, Hmm. उसको क्यों रेस्ट दिया तुमने ओडीआई से? Because they don't, पता नहीं, I don't know, because maybe they are not, they want T20, देख T20 का टीम अगर देख स्काई को भी ड्रॉप कर दिया है। अब स्काई को हम बोल सकते हैं कि पिनलाइज किया है वर्ल्ड कप के लिए, बट Hmm. इट मे बी दैट पिनलाइज नहीं किया है, बट दे वांट टू कीप T20 टीम फुल्ली रेस्टेड and just be focused on T20 cricket before the T20 World World Cup. Cup. So they just want to keep things separate, except for Shreyas and Rinku Singh, who are mixed up in both the squads, I think. So Um, this is I think good news for some of the cricketers like ऋतुराज गायकवाड, because हमको ऐसा लग रहा था ना कि गिल मेनिया चल रहा है आजकल, इतना ज्यादा hmm, मीडिया गिल गिल कर रहा है, बट दिस इज अ ग्रेट hmm, चांस फॉर समवन लाइक ऋतुराज कि T20 वर्ल्ड कप खत्म होने तक 6 महीने में इतना प्रूव कर दो कि दैट यू आर अहेड ऑफ द रेस फ्रॉम, hmm. और मे बी यू आर इन कॉम्पिटिशन विद गिल एंड यशस्वी बाय द टाइम दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन ओडीआई क्रिकेट अगेन. सो Yeah, it's a great opportunity for Sai Sudarshan, Rajat Patidar, also Rinku इज Singh. इट इंटरेस्टिंग कॉल आउट भाई. इसको कभी लिया है क्या अभी तक, मतलब नहीं नहीं, इंडिया? पहली बार ही लिया है।
पहली बार लिया है साई सुदर्शन को, इज सच अ प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट। Yeah, आई एम especially you श्योर। have complimented him so many times on the channel. So Yeah, and I think he's totally suits to ODI cricket more than T20 cricket, just like Rutraj Gaikwad. So I think that's great news actually. Sai बट Sudarshan यार and कैसा रहेगा टीम का मतलब परफॉर्मेंस, अगर केएल राहुल शुरू से ही स्लो कर देगा पावर प्ले में, अगर हम, hmm, एंड ऋतुराज ऑल्सो नीड्स लिटिल बिट ऑफ टाइम कभी कभी, तो हम लोग 10 ओवर्स में 44-0 अगर हमारा गोल है स्टार्ट करने का, तो तूने देखा था hmm, भाई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज में कितने रन्स बने थे, दोनों टीम्स ने बहुत hmm. अटैक किया था। तो हाँ उस स्लो। लॉजिक के हिसाब से तो वी आर लूजिंग दिस सीरीज, बट आई एम हैप्पी फॉर अदर प्लेयर्स दैट मे बी दे विल गेट। नहीं देखो, इसमें संजू सैमसन को लिया है बस मीडिया को चुप कराने के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उसका फैन फॉलोइंग जितना बड़ा है वो लोग कुछ बोले अगेन। तो उसको ले लिया है, उसके ओडीआई परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, एवरेज 70 का है। बट बट आई संजू आई सैमसन हैज रियली बीन डाउट। अराउंड फॉर द मोस्ट टाइम, जो बाकी प्लेयर्स है इसमें ओडीआई लिस्ट में, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, तो संजू सैमसन विल श्योरली प्ले आई ऑल्सो। ही शुड प्ले बट आई स्टिल डाउट। और दूसरी बात है कि अगेन संजू सैमसन के साथ ये लोग ये गेम खेल रहे हैं ना, कि मतलब अभी T20 वर्ल्ड कप है तो T20 वर्ल्ड साइड में नहीं लिया उसको, ओडीआई साइड में लिया। जब ओडीआई वर्ल्ड कप चला था उसको T20 में रख रहे थे, अब जब दोनों वर्ल्ड कप साथ में होंगे तो उसको शायद टेस्ट टीम में रख लेंगे। तो मतलब ये क्या गेम खेल रहे हैं, खेल रही है, आई डोंट नो। बट या आई फील bad for Sanju Samson. I mean, he's really unlucky. Probably he's not been that consistent. I will agree, but still, it's a bit unfair on him. He has not been given that backing that a talent of his caliber maybe deserves. I hope they do it for Sai Sudarshan. I hope they do it for Rajat Patidar. जो भी इस टीम में खेले, मतलब I hope कि a long rope is given to all of these संजू players at सैमसन least. has only played 13 ODIs for India. That shows that कितना कम उसको मौका दिया है, and those out of those Hmm. 13 were outside India. They were kind of hoping Hmm. कि ये हो जाए। और मुझे याद है केएल को तो 50-100 मैच ऐसे ही हो गए थे इंडिया के लिए खेलते हुए, जब तक उसने अपने आप को एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाया था। Hmm. But you're right on the हाँ, point. मेरे Like को एक we'll बार have a इंटरेस्टिंग मुझे पूछना है कि तुम लोगों ने यूजी को क्यों नहीं रखा ओडीआई 11 में? ओडीआई 11 में यूजी को नहीं रखा क्योंकि साउथ अफ्रीका है ना। और हाँ। एक ऑलराउंडर खेलेगा जो अक्षर पटेल या फिर सुंदर होगा, और कुलदीप यादव विल कंटिन्यू फ्रॉम द वर्ल्ड कप। तो मे बी एक ओडीआई ये लोग कुलदीप के जगह चहल को खिलाएंगे, बट उससे ज्यादा आई डोंट सी हिम प्लेइंग गेम्स। बट या इट्स एन इंटरेस्टिंग, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, मतलब कि ये लोग साउथ अफ्रीका में अगेन, लाइक यू सेड कि संजू को इतने मौके जो दे रहे हैं वो साउथ इंडिया से बाहर ही दे रहे हैं। तो अगेन इट विल बी टफ अगेन साउथ अफ्रीका। एंड यू आर राइट अबाउट केएल राहुल स्लो स्टार्ट ऑल्सो, कि उसके स्लो स्टार्ट, बट आई स्टिल फील कि एज अ पर बहुत मुश्किल से हमने कहीं ना कहीं केएल राहुल को 11 में एज नंबर 5 एक्सेप्ट किया था, तब भी उसने वर्ल्ड कप फाइनल में डिबैकल कर दिया। अब ओपनर के साथ तो यार मैं पता नहीं कैसे उठ के मैच देखूंगा, ये बहुत टफ हो जाएगा यार। बट फिर भी पता है एज अ ओपनर उसका स्लो स्टार्ट फिर भी कवर अप हो सकता है। मतलब एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ना, ही वॉज मोर डेंजरस टू इंडिया, इंडियन टीम, बिकॉज वहां पे मतलब जो केएल वो राहुल को फकअप गारंटी किया नहीं ना। देता यार, क्या पता वो 20 रन 50 वाले बना के चला जाए, यू नेवर नो। हम्म, नहीं एंड साउथ अफ्रीका ओपनर विल नीड ओपनर बिग में क्या स्कोर्स, है, समटाइम्स दे हैव अभी ड्रॉप्स बेटर देन इंडिया। यू नीड 350 इन एवरी गेम। अभी ओपनर में क्या है ना, केएल राहुल एज एन ओपनर में ही विल ट्राई टू बैट द 50 ओवर्स। और यहाँ पे अभी विराट कोहली भी नहीं है जो एंकर का रोल, तो वो एंकर का रोल में भी प्ले कर ले खुद ही। ऑल्दो दिस कैन बैकफायर इफ ऋतुराज ऑल्सो स्टार्ट्स प्लेइंग द एंकर रोल। अगर ऋतुराज बोले कि मैं भी एंकर रोल खेलूंगा और साई सुदर्शन बोले मैं भी एंकर रोल खेलूंगा, देन दिस विल बैकफायर एंड देयर विल बी टू मच प्रेशर ऑन श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और संजू सैमसन, हुएवर जो प्लेज। बैट्समैन 100 बॉल में 60 रन बना रहे हैं और टोटल है 180 फॉर 2 इन 50 ओवर। So again, matlab I'm more okay with KL as an opener than him fucking up in the middle order, जहाँ पे क्रिटिकल रन्स चाहिए होते हैं और एक्सेलरेशन चाहिए होता है। स्पेशली अभी जैसा ओडीआई क्रिकेट का फॉर्मेट है कि 11 to 40 ओवर्स में यू हैव ओनली 4 फील्डर्स आउटसाइड। तो वहां पे मारना ही पड़ता है। और हमने साउथ अफ्रीका को देखा है कितना डेडली वो लोग थे वर्ल्ड कप में इन दैट फेज, मार्करम, क्लासन, वैंडरडुसन, क्विंटन डिकॉक, एवरीवन। बट दिस बॉलिंग इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट यार, ओडीआई का जो बात कर रहे हैं तो ये मुकेश और चहर कैसे अपने 20 ओवर पूरे करेंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मुकेश का फास्ट तो बॉलिंग तो बहुत ही वीक है ओडीआई टीम की।
मुकेश, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ मुकेश। मुझे अभी हम जस्ट टी ये जानना ट्वेंटी। है इनमें से बस तीन ही फास्ट बॉलर है, और साउथ अफ्रीका कंडीशन से तो 30 ओवर तो चाहिए इस पेस के। एंड कोई आपके पास ऑलराउंडर तो कभी होता नहीं है जो थोड़ा एग्जैक्टली, ऑलराउंडर कोई नहीं है। दैट इज स्टिल द मोस्ट हॉन्टिंग पॉइंट कि अभी भी I आप mean, you कोई can say ऑलराउंडर select स्क्वाड him में from रखे World नहीं। Cup 11, 8 या 9 नए प्लेयर हैं, पर तब भी कोई भी पार्ट टाइम स्पिन या पार्ट टाइम बॉलिंग का ऑप्शन नहीं ऐड हुआ है यार। तो ये बहुत ही हाँ, प्रॉब्लमेटिक साइंस है टीम इंडिया के लिए कि आगे की जनरेशन में से भी कोई आपको मल्टी कोई पार्ट डायमेंशन। टाइमर है नहीं और कोई फास्ट बॉलर ऐसा है नहीं जो बैटिंग कर सके। वो तो और भी डेंजरस है। मतलब इफ यू सी मुकेश, आवेश, अर्शदीप, ओनली गुड थिंग इज मे बी दीपक चहर, अगर वो अपना बैटिंग थोड़ा दिखाए कि वो मे बी हार्दिक पांड्या लेवल का बैटिंग कर सकता है, तो बट इट केएल कैन राहुल गेट इंटरेस्टिंग। इतना खेलेगा बॉल्स की, उसका बॉल बैटिंग नहीं आएगा मुझे लगता है दीपक चहर को। हाँ, एग्जैक्टली। तो केएल पे अभी देखते हैं क्या करता है केएल, ऑल्दो आई हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। आई एम शॉक्ड यार ओडीआई साइड देख के, मतलब आई एम हम्म। हैप्पी टू सी न्यू फेसेस, बट आई डोंट थिंक दिस टीम हैज इट टू बीट साउथ अफ्रीका, बिना साउथ अफ्रीका का स्क्वाड देख के बोल हम्म। सकते हाँ, हाँ। साउथ अफ्रीका का भी इंटरेस्टिंग रहेगा। मतलब अभी क्विंटन डिकॉक नहीं है तो रीजा हेंड्रिक्स आ जाएगा, बट आई डोंट नो व्हाट डायरेक्शन दे आर गोइंग टू टेक ऑन मिलर एंड वैंडर डुसन, who are 34 years of age, both of them, and they will certainly not be playing the next World Cup. तो उन पे क्या कॉल लेता है साउथ अफ्रीका और क्या स्क्वाड अनाउंस करता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। टेस्ट हैं। टीम पे एक बार आते हैं। टेस्ट टीम में यशस्वी, रोहित, गिल जब टॉप ऑर्डर में फिक्स हो चुके हैं और ईशान किशन के साथ आप गए थे वेस्ट इंडीज एज अ कीपर बैटर एंड द काउंटर अटैकिंग बैट्समैन मच नीडेड इन द मिडिल ऑर्डर इन टेस्ट क्रिकेट, तो फिर यार वापस फिर से केएल कैसे आ गया? मेरा तो यही अभी तक मुझे ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है कि वापस केएल कैसे आ गया वापस मिडिल ऑर्डर में। इज देयर एनी लॉजिक टू दिस? आई मीन यार, केएल को तो तुमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद ड्रॉप किया था ना पुअर परफॉर्मेंसेस के लिए एज एन ओपनर, तो अब वो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सडनली कैसे आ सकते हैं यार? he showed एंड good glimpse of test performances during the World Cup. या आई थिंक नितिन वाज आल्सो सेइंग दैट कि शायद उसने वर्ल्ड कप फाइनल में जो टेस्ट परफॉर्मेंस दिया है उसकी वजह से उसको ओडीआई बट में। मतलब ऑन द सीरियस नोट में कंप्लीटली एग्री करता हूँ तेरे साथ, बिकॉज अभी आजकल टेस्ट क्रिकेट हम्म। में भी एक रन रेट का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मैं आगे हम्म। वीडियो बनाएंगे उसमें न्यूजीलैंड बांग्लादेश का एनालिसिस करेंगे, उसमें ये फैक्टर हम्म। एक्चुअली मिसिंग था न्यूजीलैंड के चेज में लास्ट इनिंग्स में। हम्म। और बहुत बार ये होता है कि टीम्स ऐसा पहले सर्वाइवल मोड में खेल रहे होते हैं 2.5 का रन रेट पे, फिर अचानक मिडिल ऑर्डर में एक बूस्ट चाहिए होता है कि किसी तरह 300 हम्म। 350 रन बनाने होते हैं बोर्ड पे। और अगर हम्म। सभी लोग खेलेंगे तो ऐसा नहीं होता हर दिन कि आपकी टीम 120 ओवर्स बैट कर पाएगी। अगर आपकी टीम हम्म। 80 ओवर बैट कर पा रही है तो भी आपको 300 क्रॉस करना है, और अब वो कैसे होगा अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बैट करेगा तो। और ऑल्सो केएल ने मिडिल ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं किया है, उसने एज एन ओपनर परफॉर्मेंस दी है, जो एक इंग्लैंड में एक लोन 100 में मुझे याद केएल आता तो है कभी एज अ ओपनर खेला ही था। नहीं आई थिंक मिडिल ऑर्डर में। मे बी बहुत पहले जब वो शुरू में करियर स्टार्ट किया था अपना, तब शायद उसने कुछ नॉक्स खेले थे जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था। आई थिंक इस डेब्यू टेस्ट, तब वो एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आया था, बट उसके बाद उसने मिडिल ऑर्डर में खेला कहाँ है? वो तो उसने ही टेस्ट खेला, एंड रोहित एंड गिल तो ओपनर कभी ही मिडिल रहा। ऑर्डर में खेलेंगे नहीं, ये तो श्योर है, तो केएल ही मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। हम्म। और ये तो पक्का ही है क्योंकि मतलब मेरे को पता है हमको हम्म। कि ईशान किशन को फेवर करते ही नहीं वो लोग उसके कंपेयर में, हम्म। हम्म। भले कि ईशान किशन स्क्वाड में है। But still, we have a good bowling attack here. Bumrah, Shami, Siraj. If all three go rearing, या they can get us a win. I don't have any hopes from our batting lineup uh, because Yeah, Shreyas that will is good to struggle, see. Yeah, KL that is will good to see. struggle. So बट मुझे अभी yeah. तभी एक टैक्टिकल मिस्टेक लग रहा है क्योंकि इस बार सिर्फ 2 ही टेस्ट मिले हैं, अनफॉर्चुनेटली 3 टेस्ट भी नहीं है, Hmm. तो यशस्वी वहां क्या ही कर रहा है? उसको आप ओडीआई टीम में खिला सकते थे, जिस वजह से हम केएल को मिडिल ऑर्डर में ही रखते जो कि उसका नॉर्मल पोजीशन है ओडीआई में। Hmm. आई एम Right. श्योर रोहित और गिल 2 टेस्ट खेलेंगे। Hmm. 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 Yeah. La, बाकी रहाणे का तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिकॉज मे बी 300 फॉर 3 पे इंडियन टीम एक्सपेक्ट करी थी कि वो वेस्ट इंडीज के डेड पिचेस पे मारेगा जब स्कोर 300 पे 3 था तो। रहाणे हैज फैबुलस रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, तो बहुत अवे टूर शॉकिंग पे है। तो शायद लेना चाहिए था। आई नो लाइक मेनी विल डिसएग्री की कंसिस्टेंसी नहीं है एंड बट स्टिल रहाणे ही का वाज योर बिग गेम जोहानिसबर्ग प्लेयर। का 100 याद आता है, रहाणे का जो सिर्फ उसको एक टेस्ट खिलाया था विराट ने 2017 में, उसमें भी उसने इम्पैक्ट दिया था लास्ट टेस्ट में। हाँ, पुजारा ने हाँ। साउथ अफ्रीका में अच्छा नहीं किया है, तो आई एम हैप्पी पुजारा इज नॉट हियर।
बट हम्म रहाणे शुड हैव बीन एटलीस्ट इन द 15 इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। हम्म। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है ही इज द बिग गेम प्लेयर, एंड स्पेशली अभी टूर्स में ही इज हैविंग दैट एक्सपीरियंस। इंडियन फैंस जो साउथ नाच अफ्रीका में रहे, खेला, 2 टूर्स खेला है पहले साउथ अफ्रीका में। दो दो नहीं, या इनफैक्ट तीन, तीन हो गए, तीन हो गए, 3 खेला है तीन यार। टूर्स खेले। हम तो 3 साल में जाते ही है साउथ अफ्रीका। हाँ, और इंडियन फैंस जो आज तक नाच रहे हैं 2013 से लेके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो कुछ हमारे पास सेलिब्रेट करने को रहा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें वो कैप्टन था। So I think he should या have got just a little bit more respect, and I feel he has been done wrong with after giving such fantabulous performance in World Test Championship final. Definitely, उसको रहना था above Shreyas Iyer. Shreyas could have focused on other formats for now and left Test cricket alone. Even KL could have just, he was already dropped after border Gavaskar trophy. तो मुझे भी समझ नहीं आया कि उसका भी क्या. Anyway, और एक और पॉइंट ये भी है ना, जैसा पंत काउंटर अटैक करता है, रहाणे भी थोड़ा काउंटर अटैक कर लेता था, तो अभी वो भी नहीं है हाँ. टेस्ट टीम में। मतलब हम्म एग्रेसर कौन रहेगा, मतलब श्रेयस अय्यर के अलावा कौन मतलब थोड़ा बहुत भी एग्रेस कर पाएगा जब भी आपकी अच्छी पार्टनरशिप बन रही होगी। तो हम्म. और मतलब ये तो श्रेयस का भी पूरा हमने पूरा देखा नहीं है ना ओल्ड बहुत. स्टाइल टेस्ट खेले जा रहे हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में सबसे कम बैट्समैन के एवरेज रहते हैं यार, वहां पे विकेट बहुत जल्दी गिरती है, तो आपको एक्चुअली अटैकर्स चाहिए होते हैं। मुझे याद है एक बार हार्दिक पांड्या हम्म. बहुत सक्सेसफुल रहा था वहां पे ले जाने में। तो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में तो डेफिनेटली 2-3 हार्ड हिटर्स चाहिए होते हैं। That's why it is still puzzling, like what they thought on this. But yeah, I feel it's not the right decisions has not been made again by the selectors. जो पता नहीं क्या नशे कर रहे हैं, वो ही बता सकते हैं. केएल राहुल को तो कैप्टन ही बना दिया वर्ल्ड कप फाइनल हराने के बाद, और लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उसने हराया वर्ल्ड कप फाइनल. मतलब लोग काउंटर अटैक देखे नहीं है शायद, या एग्रेशन देखे नहीं है बैटिंग में, कि उससे एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि वो डिफेंसिव बैटिंग करे. एनीवे, T20 पे मैं बस आते एक हैं. बार वो क्लीशे है, बट व्यूअर्स को रिमाइंड कराऊंगा कि हम लोगों ने कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती साउथ अफ्रीका में। और अभी हाँ, भी अब यही है कि हम लोग वेट करेंगे कि भाई विराट कोहली, बुमराह, शमी, ये लोग अच्छा करें तो हम जीत पाए। हम कभी टेस्ट सीरीज जीते नहीं है. लास्ट ईयर हम 1-0 अप थे, वहां से 2 टेस्ट मैच हार गए थे. और ये इकलौता दोनों कंट्री में, है हम सीरीज नहीं जीते हैं। दोनों वो सीरीज भी हम लोग कवर किए थे फ्रॉम क्रिकेट कैवियर, आई रिमेम्बर, और उसमें भी 2 बार हम चेज करा दिए थे साउथ अफ्रीका को, 240 और 258 का टारगेट्स दे के भी. उन्होंने आई बहुत हार्ड थिंक डिफीट कीगन था, मुझे पीटरसन और याद है डीन केएल राहुल एल्गर. ने फर्स्ट मैच में एक सेंचुरी मारी थी और हाँ इंडिया ने हाँ. कंफर्टेबली साउथ अफ्रीका को हराया था। उसके बाद केएल राहुल लगातार 4 इनिंग्स फ्लॉप हुआ था। तो राइट. और पंत को कोई सपोर्ट कर देता अगर लास्ट टेस्ट मैच में, तो शायद इंडिया जीत भी सकती थी। मुझे याद है लास्ट टेस्ट में पंत अकेला पड़ गया था। राइट राइट. और देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा, क्या अश्विन वापस आता है मतलब इस टीम में, या फिर शार्दुल ठाकुर से, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक्चुअली पिक्ड 7 विकेट्स इन लास्ट टेस्ट मैच दैट वी प्लेड इन साउथ अफ्रीका. तो मुझे देखना पड़ेगा कि अभी अश्विन आता है आफ्टर सो मच क्रिटिसिज्म दैट वेंट फॉर द WTC फाइनल टेस्ट मैच, जहाँ पे सबको लग रहा था कि अश्विन को शायद खिला लेना चाहिए. या आई बट थिंक साउथ अफ्रीका विल गिव अ गुड बॉलिंग पिच, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने देखा होगा इंडिया ने बैटिंग किया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सब विकेट पेसर्स को दिए थे अहमदाबाद में। तो मुझे तो लगता है अच्छा बॉलिंग पिच होगा, तो 4 पेसर्स खिलाना चाहिए इंडिया को भी। और मेरा फिफ्थ बॉलर अश्विन रहेगा मेरे हिसाब से। मैं तो अश्विन को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरे ओवर को अश्विन जडेजा. की बैटिंग जडेजा से अच्छी लगती है, तो मैं तो हाँ, अश्विन को Ashwin दूंगा। can in fact counter attack better than Jadeja, although Jadeja can play around, hang around with tail, but still, या by we need to trust our batting, मतलब कि better, and play Ashwin, the aggressive option. T20 साइड पे आ जाते हैं अभी. इसमें यार अभी भी मुझे क्लियर तो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इट सीम्स जितेश शर्मा को अभी खिलाने वाले हैं. थोड़ा अच्छा किया उसने लास्ट मैच में, तो विल हैव टू सी कि मतलब इसमें क्या होता है. ईशान किशन कैन स्टिल प्ले द नंबर 3. ओ अच्छा, यूर सिंह बोथ कीपर्स कैन प्ले। हाँ, हाँ. तो तो दोनों कीपर्स खिला लेंगे, मतलब ईशान किशन भी खेल सकता है और जितेश भी। हम्म, तो ईशान किशन या जितेश में तो मुझे लगता है कोई एक ही खेलेगा, मुझे नहीं लगता दोनों हाँ खेल सकते हैं. श्रेयस अय्यर यार T20 में
पता नहीं क्यों ये लोग अभी ट्राई तो कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल येट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। बट हाँ यशस्वी गिल का श्योर है, आई थिंक ऋतुराज अनफॉर्चुनेटली अगेन विल बी अ स्टैंड बाई ओपनर। टी या ट्वेंटी का इनफैक्ट हम बहुत लंबा चौड़ा स्क्वाड, मतलब एक एक्स्ट्रा पर्सन लेके जा रहे हैं हम T20 में। हाँ रवि बिश्नोई, विल ही मेक द स्क्वाड, विल ही मेक द 11 अहेड ऑफ कुलदीप? दैट इज ऑल्सो वी हैव टू सी समथिंग वहां पे। वॉशिंगटन सुंदर, विल ही भी, और रविंद्र जडेजा, सबसे फैसिनेटिंग बात है कि रविंद्र हाँ जडेजा इज इन T20 side, not in the ODI side. He's in the Test and T20 side. So that is also भाई something. जडेजा ने सभी वर्ल्ड कप खेले T20 के माइनस 2007। तो बट हाँ, आई डोंट थिंक T20 में एक्सपीरियंस का इतना कुछ रोल है। बट क्यों चाहिए जडेजा? हमारे पास ऑलरेडी फिनिशर्स है, और पता नहीं है, मेरे को लग रहा है कि शायद अपन सोच रहे बैटिंग बॉलिंग पर, हो सकता है फील्डिंग के लिए ले जा रहे हैं कि भाई फील्डिंग करना सिखाओ हम्म, यंगस्टर्स को। और हम्म, क्या रोल हो सकता है? सडनली जडेजा एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बाकी और कोई नहीं है जो टेस्ट ओडीआई हम्म, खेलने वाले जिनको रखा है। हम्म। एक्चुअली T20 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेट राइट नाउ, तो इसमें एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका भी एक स्ट्रॉन्ग टीम ही उतारेगा, मुझे लगता है। और जडेजा का बॉलिंग फॉर्म भी एक रीजन हो सकता है शिखर, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी अगर स्लो पिच रहेंगे तो जडेजा का रोल रहेगा बॉलिंग में। हम्म, जडेजा इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉलर इन स्लो पिचेस, तो वो एक हो या, सकता है। पर यार हम लोग मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड है, जडेजा जिस तरह से फिनिश नहीं कर पा रहा है। और वो जिस नंबर पे बैटिंग करने आता है वहां पे, मतलब आपको रिंकू जैसा हम्म, प्लेयर चाहिए, तो हम्म। पता नहीं यार जडेजा का कैसा रहेगा, ये सीरीज देखना पड़ेगा। पर वो लग रहा है 11 में खेलेगा, खिलाएंगे शायद, नाम बड़ा है राइट। आई थिंक अगर लेके गए तो खिलाना चाहिए। और खिलाना पड़ेगा ना, नाम बड़ा है उसका। और दीपक चहर को भी खिलाना चाहिए, मुझे लगता है बैटिंग डेप्थ वही प्रोवाइड करेगा जो T20 में भी हमें चाहिए। हाँ भाई, बाकी उसको तो ओडीआई में भी टेस्ट करने से पहले ये T20 तो खिलाना ही पड़ेगा। अभी तो हम यही सोच हम्म, रहे चाहे 10 ओवर कैसे डालेगा, तो वहां पे खिलाना चाहिए उसको। कुलदीप आई थिंक खेलेगा, बिश्नोई को चांस नहीं मिलेगा जिस तरह से ऋतुराज का कम चांस है। एंड एंड ऑफ कोर्स मुकेश एंड आवेश में से मुकेश हम्म। खेलेगा राइट। ओ आवेश नहीं है इस वाले स्क्वाड में। मुकेश हैज बीन फैंटास्टिक। मतलब मैं इतना इंटरेस्ट हूँ मुकेश कुमार के बॉलिंग से। ही बीन बॉलिंग ग्रेट यॉर्कर्स and seems like a batsman who can actually hit the Yorker, which is the most important thing in T20 cricket. हम्म। So definitely very impressed with Mukesh. बट देखते हैं, मतलब यार डेफिनेटली सिराज खेलेगा भाई, तूने अर्शदीप क्यों लिखा है? अर्शदीप का फॉर्म तो चला गया यार 1-2 साल से बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया, यूवी चहल, मतलब सैमसन और चहल दोनों को ही पूरी तरह से T20 से बाहर कर दिया है इन्होंने। और चहल तो इनफैक्ट इज ए गुड T20 बॉलर, देन ही इज एन ओडीआई बॉलर, बट उसको यस। ओडीआई में रखा, T20 में नहीं रखा। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। सूर्य कुमार यादव इज कैप्टन, देन that means Hardik Pandya is not going to be available for sure, and Yashasvi or Gill has to open. Whether Rohit is going to play or not play, whether Kohli is going to play or not play in the World Cup, I think those all those things will be decided post IPL. तो आई डोंट थिंक मतलब कि इतना डिस्कस करके इस पे कोई मतलब वो हाँ, है, मतलब और कि मुझे ऐसा साइन लग इवेंचुअली। रहा है शायद रोहित और विराट नहीं खेलेंगे, क्योंकि श्रेयस को भी लाया है तो वो वही एक्सपीरियंस के लिए लाया है कि भाई तू विराट कोहली का काम कर, इनफैक्ट उससे बेटर कर, ज्यादा स्ट्राइक रेट पे रख। बट KL राहुल का एक 600 रन प्लस का सीजन आ जाएगा लखनऊ के लिए, तो सब साइड हो जाएंगे और फिर तो हाँ, तो चेंज इवेंचुअली करेंगे बस, तो चेंज कर देंगे ये लोग। तो KL Rahul will come in back into T20 side, and same Rohit and Kohli can do. Probably anything उसके can लिए अलग happen. रूल्स है, बस एक इम्पैक्टफुल इनिंग खेलो 10 में से, और तुमको जो साइड में चाहिए तुम बताओ कौन सा नंबर खेलना है, ये भी बता दो तुम। हाँ, कौन निकालने सा थोड़ा। नंबर खेलना है, वो कौन बहुत सा इंटरेस्टिंग है, अभी फॉर्मेट अचानक बोल खेलना दोगे है। यार मेरे को है ना ओपन करना है फिर से ओडीआई में। हाँ ठीक है, हाँ, हम करते हैं कुछ। मेरे को टेस्ट में मिडिल ऑर्डर चाहिए, मेरे को ओडीआई में ओपन चाहिए, और लास्ट टी 3 साल ट्वेंटी से में उल्टा था, मैं ओडीआई में मिडिल खेल रहा हूँ और टेस्ट में ओपन। इट्स बट नॉट इस सीजन में वर्किंग कुछ आउट कुछ फॉर मी, तूफानी यू नो। करते हैं, इट्स कुछ नॉट इट्स तूफानी नॉट करते हैं। It's not working out for me, guys. I need a little bit of change. The Bollywood guys are telling me that I'm
not playing well. So yeah, या तो I शायद have to एक ये कुछ change. तरीका है कि 3-0 Hmm. 3-0 ओडीआई और टी20 हारने के बाद टेस्ट जीत के दिखाएंगे। पता नहीं, बट ठीक है, वी विल टेक दैट एज फैंस, वी विल Ah, टेक दैट। कर लो थोड़ा बहुत, I टेस्ट सीरीज जीत जाओ। have less hopes in Test cricket. शामी बुमराह कुछ मिरेकल करे तो अलग बात है, बट लास्ट टाइम क्या इज्जत उतरी थी भाई, वो रॉबिन पीटरसन ने पेल दिया था और एल्गर ने भाई। किगन किगन, हाँ, उनकी क्या टीम थी यार, उसकी टीम मतलब इतनी वीक थी उनकी। कीगन पीटरसन ने मार दिया था। और दूसरा बात तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे ये लोग, वो जो डीआरएस कॉल नहीं मिला था अश्विन का अगेंस्ट डीन एल्गर, तो इट वाज लाइक इट इज द एंटायर नेशन अगेंस्ट 11 मैन। माय गॉड, इतना इनजस्टिस हो गया था बेचारों के साथ, रिचेस्ट बोर्ड के प्लेयर्स के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ था। एनीवे, उस समय हमें भी बहुत गुस्सा आया था, तो ज्यादा नहीं बोल सकते। But that's the wrap up, I think, Pratik. We don't need to talk more about it. Yeah, that's the wrap up for the T20 ODI and Test teams to South Africa. Let's quickly recap the T20 series in Australia. Of course, we won the 3-1 series. The analogy is being given for this series is कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद अगर कोई यूनिट टेस्ट जीत जाता है, लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीत जाता है, 10 लाख का सामान खरीदने के बाद अगर 1,000 रुपए का कैशबैक आता है, वैसा ही फीलिंग आ रहा है ये T20 सीरीज जीत के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया बोथ had their not their best sides playing this series. You can say at least India were trying to find some players out of this series. Maybe they found Mukesh, maybe they found Rinku, they found Jitesh, but अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं कि when the main players will be back, like will Rohit Kohli, they will be back, whether these players will play, whether Ishan Kishan will play. तो ये क्वेश्चंस तो अभी भी हैं, बट वी सॉ सम गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम अक्षर पटेल। ऑल्दो अभी अक्षर पटेल है ही नहीं T20 स्क्वाड टू साउथ अफ्रीका में, अक्षर पटेल है ही नहीं, तो आई डोंट नो व्हाई ही वाज प्लेइंग। मतलब इतना सारा, जो उसने कल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके जिताया हमें, उसने काफी अच्छी स्पिन बॉलिंग की है अक्षर पटेल ने, बट इज नॉट देयर इन द T20 स्क्वाड टू साउथ अफ्रीका। तो टी20 में तो डेफिनेटली सिलेक्टर कंफ्यूज है, ऐसा लगता है मुझे कि कौन 15 जाने चाहिए, क्योंकि आईपीएल के थ्रू हर टीम में से चार चार हम्म, अच्छे इंडियंस आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन हम्म, थोड़ा रहेगा, बट बिल्कुल इलॉजिकल डिसीजन करते हैं लोग, वो थोड़ा शॉकिंग हम्म, रहता है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है रिंकू ने अपनी प्लेस सीमेंट कर दी है और जायसवाल ने हम्म, एटलीस्ट नेक्स्ट हम्म, सीरीज में। ओके। तो गायकवाड और अनफॉर्चुनेट है, मतलब वो 100 ब्रिलियंट था, मतलब लास्ट में जो गियर हम्म, चेंज था, दैट वाज हम्म, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो उसके बाद भी अगर टी20 में नहीं खेलेगा, ओपन करेगा, तो वो ट्रिकी रहेगा, बट हाँ, हम गिल और जायसवाल का शायद अभी नाम थोड़ा सा भारी है। गायकवाड का मोड ऑफ प्लेइंग जो है, ऑब्वियसली ही कैन एक्सेलरेट मच मच बेटर देन केल। अभी लोग बोलेंगे कि केल का फास्टेस्ट 50 है, बट इट्स वंस नहीं। इन अ ब्लू मून वो आता है। बट हाँ, गायकवाड ने 2 मैचेस में स्लो स्टार्ट किया, तीनों मैचेस में उसने स्लो स्टार्ट किया, बट एक में ही एक्सेलरेटेड so brilliantly, like he made 136 balls. मतलब that was just amazing acceleration. So based on that, what do you say? मतलब कि do you think यशस्वी and Gill will be opening, और कुछ चांस है गायकवाड का? यशस्वी और ऋतुराज का भी अच्छा पेयर रहा है, पर वही गिल तो सेलिब्रेटेड क्रिकेटर है, तो वो खेलेगा अनफॉर्चुनेटली। Gill is the prince तो of India, so he will या play, बिटवीन मुझे लगता है। बिटवीन जायसवाल एंड ऋतुराज, आई वुड स्टार्ट विद जायसवाल, बिकॉज लेफ्ट राइट हो जायसवाल, जाता है। या। बट अगर आप 2-0 आप हो, तो व्हाई नॉट प्ले ऋतुराज इन द थर्ड टी20 है। और वो भी चीज कभी कभी देखने नहीं मिलती है टीम इंडिया के साथ। बट एंड रिंकू देन सिंह को मानना पड़ेगा यार, वो बहुत अच्छा फिनिशर है। मतलब यार उसने भाई हर दिल जीत लिया उसने। सिचुएशन से मैच वो जिता सकता है, और उसके पास सारे रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके पास वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो एंड कि वेटिंग बहुत गेम है भाई, इम्पोर्टेंट। थोड़ा ऐसा नहीं है कि ही हम्म, स्टार्ट्स गोइंग क्रेजी फ्रॉम द बॉल वन। हम्म, वो अच्छे से हम्म, असेस कर लेता है कि अभी कितने रन पर ओवर चाहिए। मतलब ही सच अ हम्म, डेंजरस प्लेयर, अगर 18 रन एन ओवर भी चाहिए 2 ओवर, लास्ट 2 ओवर में, तो वी आर इन। एंड अगर
12 runs in over 3 last 5 over में, then also we are in, like he'll maybe try to score 7-8 in the first 2 and then he'll go berserk. और हम्म फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों में उसने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेले, छोटे छोटे कैमियोज 30-40 यही चाहिए एक्चुअली फिनिशर से। हम्म। और कल जितेश के साथ जो पार्टनरशिप थी बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप थी। Jitesh also looked the part. मतलब he played really well, and I am thinking like Jitesh can be that guy for West Indies. मुझे बस एक ही चीज है कि यार ये लोग थोड़ा डे मैचेस की प्रैक्टिस करें। आई होप साउथ अफ्रीका। तो प्रतिज्ञा सिंह मतलब यार ये डे मैचेस होने चाहिए यार, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल नो यूएस एंड वेस्ट इंडीज में डे मैचेस ही होंगे। और मुझे ऐसा लगता है मतलब वो इंडियन व्यूअर्स को जहाँ से मेजोरिटी व्यूइंग है वो देख के ही वैसे मैचेस कराए जाएंगे। अब आई डोंट नो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि दे मेक इट सम इवनिंग काइंड ऑफ मैच, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई ऑलरेडी टुक विष्णु's पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। ही वाज क्वाइट श्योर कि डे या आफ्टरनून मैचेस होंगे। यार मेरे प्रोबेबली को, ही वाज। मैं actually तुम लोगों की थ्योरी सुनने के बाद ही इसके बारे में सोचने लगा, पर पहले तो मैं श्योर था इसका ऑपोजिट होगा, इवनिंग में मैचेस होंगे। यूएस में भी सब हम्म वर्किंग क्राउड रहेगा और यूएस पे प्रेशर है कि भाई ग्राउंड को फिल करना है, तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग में हम्म। मैचेस रखे जाएंगे ताकि लोग आके देख पाए। और 7 PM जैसे डैलस में जो टाइम होता है वो 5:30 होता है इंडिया में। और हम लोग ओहो, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए लास्ट टाइम उठे थे इसी टाइम इंडिया में लोग जल्दी देखने के लिए। मुझे तो लगता है मुझे तो बाकी लगता है टीम्स के मैचेस में भी इवनिंग में होंगे, बट इंडिया के मैचेस 5:30 AM विल बी टू मच आई थिंक, बिकॉज व्यूअरशिप का भी उन्हें देखना है। तो हम्म। आई डोंट नो मतलब व्हाट विल बी द आइडियल टाइम। आई एम जस्ट थिंकिंग हाँ, और इधर काफी आफ्टर। गर्मी पड़ती है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली इक्वेटर, सॉरी पोल्स के भी ज्यादा क्लोज है ना, तो सन बहुत तेज हिट करता है यूएस में। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा फील होता है, इतना हम्म डिफरेंस रहता है। और जून में पीक समर भी स्टार्ट हो जाती है, तो डे मैचेस जाना फैंस के लिए, ऑफिस से छुट्टी हम्म मिलना भी टफ है, प्लस उसमें धूप में मैच भी देखना टफ है। पर हाँ, हम्म हमें पता है कितने करोड़ लोग इंडिया से देखेंगे, तो हो हम्म सकता है कि तुम्हारी थोड़ी सही हो और मैचेस सुबह रखे जाए ताकि हम्म ज्यादा से ज्यादा इंडियन व्यूवरशिप और पाकिस्तान से भी व्यूवरशिप हो। हम्म। राइट। तो आई होप ऐसा कुछ, अगर ऐसा होने वाला है तो फिर इनको डे मैचेस, बिकॉज देयर इज नो बट पॉइंट ऑफ मिक्स हुआ तो मजा आएगा, मतलब रात में 9 से 12 मैच देख के सो रहे हैं और सुबह 5 से 8 फिर उठना है देखना है। लाइक एज अ किड आई वुड रियली एंजॉय दैट, वो कि अरे बस सो के उठूंगा फिर से मैच देखूंगा। Anyway, what's more to talk about that T20 series that just happened? Australia were clearly, it felt यार like मैंने एक्चुअली BBA. अपने बैटिंग ज्यादा देखी है, मैं बॉलिंग Hmm, में मतलब मुझे याद नहीं आ रहा इंडिया में किसने अच्छा किया है। बैटिंग मैंने देखी है hmm, टीम की। एंड hmm, ऑब्वियसली मैंने ऑस्ट्रेलिया की फिनिश देखी थी 30-20 में, मतलब वो माइंड ब्लोइंग। hmm, हेड के स्टार्ट्स देखे। hmm, hmm. Head was phenomenal. मतलब वो जो starts दे रहा था ना, the problem was none of these big bash league stars, BBL मिडिल stars ऑर्डर। could actually play spin properly. मतलब कि थ्रू आउट उस मैच में भी हमने देखा कि मैक्सवेल और मैथ्यू वेड की पार्टनरशिप थी। इवन इन दैट मैच दे वर 134 for 5, which Maxwell and Matthew Wade chased 90 runs in some 7 overs. तो उसमें भी they looked down and out, and Head is giving them the momentum in the power play, but there is no one after that. Stoinis, after so many days of playing IPL, I think he really needs to improve his play against Spain. He was disappointing, and उसके बाद तो फोर्थ ओडीआई ऑनवर्ड्स में मुझे पता भी नहीं मैं काउंट करूं या नहीं करूं, क्योंकि हम्म। यू नो इट्स क्वाइट मीनिंगलेस, क्योंकि सब ऑस्ट्रेलियन मेन प्लेयर्स चले गए हैं। और बिग बैश लीग के स्टार्स क्यों बने, जो खेल रहे हैं वो बिग बैश लीग के स्टार्स इसलिए हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जब होती है तभी बिग बैश लीग होती है। सो यू हाँ, डोंट हैव guys like Warner have not played Big Bash League since I don't know how much time. हमारे यहाँ तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनकी टीम मेंबर्स की, अगर कोई स्टार मिस कर जाए 2 मैच भी, रोहित विराट, इतना प्रेशर रहता है उन पे हर मैच हम्म। खेलने का। श्रेयांश भाई, मेरे क्या को एक सब बात कुछ और यस सर। समेट बोलनी रहे था हो? कि
हाँ, एक बार क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ सत्ता पलट रहे हो क्या राजस्थान में? यार टफ है इस बार, टाइट है मामला बहुत। ओहो। हम्म। राइट है। कांग्रेस रिपीट कर सकती है। ओ। हम्म। अच्छा, सारे वर्ल्ड पोल्स यही कप दिखा रहे हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड कप फाइनल पहले मतलब तो वन साइडेड नहीं होगा मतलब? हिस्टोरिकली तो वही लीड करते भी आए। हिस्टोरिकली हमेशा यहाँ पे चेंज होता है, एक बार बीजेपी एक बार हम्म, कांग्रेस। ये पहली बार हम्म, ऐसा होगा जब कांग्रेस रिपीट करेगी, अगर करती है तो, हम्म। क्योंकि बहुत टफ है, नेक एंड नेक है। हम्म। देखते हैं, अभी तो एग्जिट देवांशु भाई पोल्स। कल साथ में थे। हम एक टीवी, अपना हम्म, जो टीवी चैनल है ना, उस पे कल हमने ऐसे ही टेस्टिंग के लिए करा था तीनों टीमों के विश्लेषण। तो हम दोनों अच्छा। साथ में टीवी स्टूडियो में बैठे हुए थे। हाँ, अच्छा। टेस्टिंग चल रही है ना अभी लाइव होने से पहले। अरे हमें बुलाया नहीं आपने। अरे दिन में था ना, शाम को 4-5 बजे, तो अच्छा, अच्छा। तुम्हारा ऑफिस इन ऑफिस रहता है ओके। इसलिए इम्प्रॉम्प्टू इन करा था। स्टूडियो। तो कल वो कह रहे थे कि बीजेपी 147 पे आएगी, उनको ऐसा लगता है। अच्छा, अच्छा। 230 में से 200 कितने में हैं? से देवांशु भाई के तो नंबर ओ। जबरदस्त होते हैं ना, वो तो अलग ही लॉजिक्स। 147 बस करते, 137 बोला शायद, हाँ 137 बोला। हम्म। अच्छा, बहुत आइडिया। डिस्कस कर रहे हैं प्रतीक, पर। यू वर सेइंग समथिंग अबाउट T20 हाँ, हम सीरीज। लोग T20 सीरीज का एनालिसिस कर रहे थे श्रेयांश भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि बैटिंग में हम्म, तो अच्छे सरप्राइजेस मिले हमें इस सीरीज में, बॉलिंग में कम मिले हैं। और लास्ट ये बोलना था, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो अच्छा नहीं चला वो मिडिल ऑर्डर है, उसमें से भी खासकर हम्म, हाँ, खासकर ये टिम डेविड। यार टिम डेविड को इतने भरोसे से खिलाती है ऑस्ट्रेलिया, पर ये कभी देश के लिए अच्छा खेलता ही नहीं है। हम्म। सही श्रेयांश बात भाई, है। आप क्या बोलना चाहते हो T20 सीरीज? मैंने शुरू में कुछ एनालॉजी दिया था, जैसे बोर्ड एग्जाम के बाद यूनिट टेस्ट जीतना, जैसे 1 लाख रुपए की का सामान खरीद के 100 रुपए का कैशबैक मिलना, जैसे कि और क्या बोला जा सकता है यार देखो, जो मतलब। जो हुआ, जो जो अपन लोगों के साथ हुआ है ना, हम्म, 19 नवंबर को, वो ये T20 सीरीज बुला नहीं सकते हैं, मतलब कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। इट विल बी एन आई हम्म, वॉश। और इससे एक चीज तो दिख के आ ही रही है कि इंडिया के स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस जो हैं, वो है ही हम्म, नहीं इंडिया के पास। अगर आप अक्षर को हटा दो हम्म, और रवि बिश्नोई को हटा दो, तो टेस्ट मैच और उसके लिए तो है ही नहीं यार। फास्ट बॉलिंग भी काफी मतलब इफी है थोड़ी सी। हाँ भाई, आपने बैटिंग 43 जरूर। रन दिए थर्ड T20 में, लास्ट दो हाँ, 47 एक्चुअली। मतलब हम्म। बैटिंग तो चलो शानदार है ही, हमेशा इंडिया का फोर्टे रही है, और वापस अपने को स्टार्स मिल गए। यशस्वी, मुझे लगता है अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा तो ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि जिस हिसाब से वो पावर प्ले में अटैक करता है, जबरदस्त प्लेयर है। रिंकू एज अ फिनिशर, सुपर। हम्म, आईसी कूल आईपीएल में भी इतनी बार दिखाया, और इंटरनेशनल पे भी बहुत बढ़िया कर रहा है। मतलब ये बहुत एक अच्छा कर हम्म। अच्छी रहा है। चीज बहुत है अच्छा। कि ही इज डूइंग वेरी गुड इवन इन इंटरनेशनल्स। नहीं तो कई, जैसे तिलक वर्मा है, वो हम्म। इंटरनेशनल में अभी हाँ, उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। धोनी भी उसको कुछ मैचेस लग गए थे अच्छा, इंटरनेशनल में। अच्छा, आप क्या बोलोगे मतलब ऋतुराज तो वैसे बहुत अच्छा खेला है और अक्षर पटेल भी बहुत अच्छा खेला है ये सीरीज में, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका में ये दोनों नहीं खेलेंगे, ये बात ऑलमोस्ट पक्की है, क्योंकि शुभमन गिल जा रहा है और अक्षर पटेल की जगह रविंद्र जडेजा जा रहा है T20 टीम में। हाँ मतलब तो यार, ये आपको तो मतलब इस मेरे तो पे क्या कमेंट करना दिमाग से चाहिए? ही नहीं, हाँ। इस पे नहीं कमेंट करना ही सबसे बड़ा कमेंट है। अच्छा, मतलब अच्छा। यार, हम्म, रविंद्र जडेजा को आप T20 आईज में ले रहे हो, क्या लॉजिक है? मतलब समझ से परे है भाई, बिल्कुल ही समझ हम्म, से परे है। अक्षर हम्म। पटेल को ग्रूम करो, जाडेजा को वाइट बॉल क्रिकेट, आई डोंट थिंक ही सूट्स इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, अनलेस एंड या अनटिल आप उसको नंबर 8 या नंबर 9 देख रहे हो बैटिंग में। मैं हम्म, बोल रहा हूँ उसको, पता है उसको क्यों ले जा रहे हैं? फील्डिंग के लिए, बैटिंग बॉलिंग नहीं, फील्डिंग के लिए ले जा रहे हैं उसको। अरे तो फील्डिंग तो रिंकू यशस्वी कितने बढ़िया कैचेस ले रहे हैं यार। मतलब फील्डिंग, मतलब ये हम्म। कोई बात नहीं है यार। मतलब हम मतलब अपने आप फील्डिंग, अपने बैटिंग और बॉलिंग की तरह अब अपनी फील्डिंग पे भी इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि अब हम नहीं एक तो ऐसा हो गया। एक्स्ट्रा सुनो फील्डर सुनो, लेके जा पांच रहे हैं। पांच 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 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर और एक स्पेशलिस्ट फील्डर। फील्डर। या भाई मतलब इंटरेस्टिंग। मेरे को तो सिर्फ टेस्ट टीम स्ट्रांग लग रही है इंडिया की। टेस्ट टीम इज सुपर स्ट्रांग। वनडे में टीम में हम एक बहुत डिस्कस कर बड़ी रहे थे, कमी ये है कि साउथ अफ्रीका कुलदीप यादव में भी नहीं।
देयर इज अ बॉल फॉर एवरी बैट्समैन वहां पे, तो उस वहां पे एक ही रन रेट पे खेलना जरूरी होता है साउथ अफ्रीका में, 3.5 की कम से कम। पर यहाँ पे ना तो आपके पास पंत है और ना रहाणे है काउंटर अटैक करने के लिए, बस वो एक नहीं, कमी लग रही ईशान है किशन टेस्ट को में। लिया है, लेकिन उसको खिलाएंगे नहीं, खिलाएंगे राहुल को खिलाएंगे ही। नहीं। खिलाएंगे तो वो तो राहुल को ही, पता है मतलब ना, उसमें तो डाउट वही नहीं। तो वही तो प्रॉब्लम ईशान है, किशन बस खुद ही वही तो नहीं प्रॉब्लम है। बोलेगा कि भाई केएल राहुल है स्क्वाड में, मैं तो नहीं होऊंगा, फिर मतलब खुद ही। मैं इस चीज से शॉक हुआ हूँ कि आप इमेजिन करो, ईशान किशन इंडिया की वर्ल्ड कप 15 में था, ठीक है, हम्म। लेकिन साउथ अफ्रीका के ओडीआईज में नहीं है। भाई क्या क्या मतलब ये क्या है भैया, कैसे था फिर वो बिना मैच 15 खेले में? बाहर। हाँ, मतलब यार, केएल नहीं शायद सेकंड केएल मैच में उसने अच्छी केएल पार्टनरशिप करी थी शायद केएल पाकिस्तान वाले मैच में। केएल बस केएल का जलवा है, केएल कुन्नूर लोकेश राहुल, बस उसका जलवा भाई है सब कैप्टन जगह। बना दिया उसको यार, कैप्टन भी बन अच्छा, गया ऐसा मेरे को यार। तो ये समझ में नहीं आया ओडीआई टीम में गिल और यशस्वी क्यों नहीं है, मतलब केएल ओपन क्यों कर रहा है, ये एग्जैक्टली ये हाँ, कौन मतलब सी गिल और साजिश है। यशस्वी ओडीआई में कैसे नहीं, मेरे लिए भी शौक था ये देखना। अभी ऋतुराज तो तीनों प्रतीक ने फॉर्मेट बोला में, ना, बट अभी केएल गया सिलेक्टर्स के बाद उनके पास, उसने बोला अपन को ये फॉर्मेट में ये पोजीशन मांगता, ये अपन को ये फॉर्मेट में ये पोजीशन मांगता दो, अपन अन्ना को से ये बात करो। फॉर्मेट में ये पोजीशन, अन्ना बोला ये पोजीशन मांगता अपन को, तो दो, बस ऐसे मिल गया उसको सब कुछ, और क्या चाहिए, और कोई कोई पॉइंट ही नहीं है बस। हम्म। नहीं मतलब ये तो डिस्गस्टिंग है यार। सही कहा आपने, बस और टेस्ट में इनफैक्ट थोड़ी उम्मीद है, बाकी दोनों तो और हारेंगे। इनजस्टिस है यशस्वी के साथ, हम्म, दोनों फॉर्मेट हम्म। में इतना बढ़िया वो खेल रहा है यार, मेरे को तो यकीन है वो ओडीआई में भी अच्छा खेलेगा। मतलब हाँ यशस्वी के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो हगेगा नहीं सूर्य कुमार यादव की तरह, जैसे वो ओडीआई हाँ में हगा है ना हम्म। सूर्य कुमार, यशस्वी क्योंकि हाँ टेस्ट मैच में भी अच्छा खेला है और हाँ। T20 में भी हम्म। बेहतरीन खेल ही रहा है, तो वो वनडेज भी अच्छा ही खेलेगा, पक्की बहुत बात है स्ट्रगल मतलब। करके आया है, वैल्यू करता है हर इनिंग्स को, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और हम लोगों हम्म। ने लास्ट ईयर से हम तो कह रहे थे कि गिल और यशस्वी फ्यूचर में इंडिया के लिए ओपन करेंगे, पर तो है ही नहीं भाई, हम्म। टीम सेलेक्टर्स ने लिया ही नहीं। क्योंकि केएल ओपन करेगा, मोस्ट हाँ यार अच्छा, इम्पोर्टेंट। वो, केएल नहीं, मुझे नहीं लगता केएल ओपन करेगा, केएल आएगा तो 5 पे, वैसे भाई नहीं कैप्टन है केएल मुझे। ही अरे ओपन कोई करेगा भाई। ओपनर, कौन कोई ओपनर ही नहीं है, आपने स्क्वाड देखा नहीं, कल हम बात कर रहे थे, कोई ओपनर ही नहीं है, केएल ओपन करेगा, कोई सिर्फ ओपनर नहीं ऋतुराज अच्छा है। रहेगा। हाँ, भाई अच्छा। पक्का हो चुका है। पक्का है भाई, ओहो। केएल ओपन करेगा, ऋतुराज ही है बस, कोई ओपनर ही नहीं है। और कौन है ओपनर? साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, संजू सैमसन, श्रेयस। हाँ, ये श्रेयस तो नहीं अय्यर, है। ये इसमें से कोई भी ओपन कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो सिर्फ केएल ही ओपन करेगा। गजब है। अच्छा, साई सुदर्शन को ओडीआई में डायरेक्ट एंट्री मिल गई, तो क्या हाँ, अचानक। विजय हजारे में शानदार खेला वो? मतलब मेरे समझ में नहीं आया उसका चेहरा। पता मतलब नहीं, कोई, खेला होगा, रजत पाटीदार शायद खेला था एक दो सेलेक्टर्स मैच ने भूल हाइलाइट्स गए। देख ली होगी आईपीएल के मैच मैंने की। बोला मैं देख के कराऊंगा, ये बोला मैंने। हम्म। हम्म। मतलब हाँ प्रतीक, आ गया यार, आउट ऑफ सिलेबस आ गया वो अचानक से, वो भी हम्म। सीधे नहीं ओडीआई में। नहीं नहीं नहीं, वो ना सिलेबस में पहले भी 2 साल से था, जब वो इंजर्ड हो गया था आईपीएल के बाद, जो उसने इनिंग खेली थी लखनऊ के अगेंस्ट, तब से वो था स्कीम में, पर वो इंजर्ड हो गया था। यार मुझे तो नहीं पता था हम्म। कभी इंडियन टीम में आने वाला है, तो मैं तो सरप्राइज हाँ, हूँ, इंडिया का जिसको तो मुझे जीटी भी नहीं पूरे लगा मैच में यार। खिलाती थी। मतलब तुम बात कर रहे हो यार। नहीं, और टिपिकली क्या होता है कि क्या इंडिया में आजकल नितिन पैटर्न ये हो किसके गया है बारे कि में बोल व्यक्ति रहा है? पहले, साई सुदर्शन के नहीं, बारे साई में के बोल बारे रहा है? साई हाँ के नहीं, बारे और इंडिया का मैं अगर रजत आप के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, हम साई मैं सुदर्शन के लिए रजत कह रहे हैं, पांडे के लिए रजत बोल के रहा लिए हूँ, नहीं। रजत के लिए। नहीं अच्छा रजत नहीं, पांडे। रजत रजत तो यार। आने वाला था, हम हाँ साई रजत तो सुदर्शन के लिए आगे। कह रहे अच्छा। हैं। हम्म। भाई, इंडिया का प्रोग्रेशन कैसा है ना, कि पहले आप T20 में आई में आते हो, फिर ओडीआई में हम्म। आते हो, टिपिकली यही प्रोग्रेशन चल रहा है। हम्म। तो ये उस लिहाज से मतलब ये सरप्राइज है, और भाई टी मतलब ट्वेंटी में तो मैं यशस्वी बता भाई। रहा हूँ, ये लोग श्योर नहीं हम्म। है कि हर साल 4 अच्छे प्लेयर आ रहे हैं आईपीएल में, हर एक टीम से चार चार आ रहे हैं, तो ये खुद श्योर नहीं है, तो ये लोग है ना हम्म। इंकी पिंकी पोंकी करके भेज दे रहे हैं अभी तो। बट मुझे एक चीज अच्छा लगी, दे आर कंसीडरिंग रिंकू फॉर ओडीआई, वो एक अच्छा कॉल लगा मुझे। हाँ हाँ, या हम्म। एक्चुअली वी फॉरगॉट टू बट कॉल इट उसका आउट। हाँ, रिंकू बेसिस फॉर क्या है ओडीआई मुझे इज समझ वेरी गुड। नहीं है। ओडीआई में तो सारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स भर दिए इन्होंने, पता नहीं द कितने नेक्स्ट खेलेंगे एमएसडी उसमें भाई, से। द नेक्स्ट एमएसडी। हाँ हाँ, मतलब बस अगली ये कितने बोलना, प्लेयर्स बट भर दिए हैं, भर दिए हैं सारा कितने मिडिल प्लेयर, ऑर्डर ही है। पूरा सब मिडिल मिडिल नहीं, ऑर्डर ऑर्डर पता है भरा ही है। इसका, बैठा है। नहीं बट इसका रीजन है ना, शिखर, हम्म। केएल ने बोला हम्म। होगा ना 150 बोले तो मैं खेल ही लूंगा। तुम डिविजन में खेल, हाँ, भाई बाकी तुमको लोग, 20 ओवर खेलनी है।
तो भाई आपको क्या ऋतुराज, था केएल और साई सुदर्शन अपने मतलब डिफेंस पे आ गए, तो मतलब साउथ नहीं अफ्रीका बोलेगी और क्या कर रहे सामने हैं। नहीं और सामने देखो जो इंडिया की बॉलिंग है नीचे ओडीआई की, अरे मतलब बहुत भाई मेरे को शानदार है डर भाई, लग गया। क्या पेसर्स भाई हैं। मेरे को लग रहा है मतलब 450 500 लोडिंग है। और बैटिंग सेकंड इंडिया को तीनों मैचों में अगर बैटिंग सेकंड आती है तो 380 से ज्यादा चेज करने पड़ेंगे, लिख के रख लो। मतलब जो इंडिया की बॉलिंग है ना भाई ये तो भाई इतनी मार खा पड़ने वाली और है। केएल तो दीपक भाई एक्स्ट्रा फ्लो फिर तो खेलने वाला है, बोलेगा कि फिर मुझे 3-0 एंकर है, बनना है। 3-0 है फिर तो। दीपक भाई केएल चहर, बोलेगा विराट नहीं है, मैं अर्शदीप, पूरा एंकर बनूंगा एंड तक। दीपक चहर, अर्शदीप, मुकेश और मुझे लगता है आवेश। आवेश खान। भाई आवेश खान खेल ले भाई, मजा आ जाएगा। आवेश खेलेगा। भाई दीपक चाहर तो मतलब इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि भैया 4 ओवर करा ले, पांचवा करा सकते हैं या नहीं करा सकते। सेम अर्शदीप, वो भी 10 ओवर का बॉलर लगता ही नहीं है भाई अब तो। मुकेश भी मतलब यार, मेरे को नहीं बहुत लगता अभी तक 10 ओवर में, मतलब कहाँ खेला है मुकेश भी। भाई सोचो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कमिंस वोमिंस सब खेले थे तब 400 रन बनाए हैं। तो इनकी हाँ, तो क्या हश्र मिलेगी यार, 12 बजा देंगे यार, मेरे को बहुत डर मुझे लग वही रहा लग है। रहा है शिखर अब है ना, मिलर और क्लासन के लिए एक्साइटेड हो रहा है। हाँ 10 ओवर में 200 173 बनाए थे ना, मैं तो 200 बन हमेशा सकते हैं 10 ओवर एक्साइटेड में। रहता हूँ भाई, ऐसे बैट्समैन जो ऐसी बैटिंग ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, मतलब देखते हैं देवांशु क्या भाई ने होता है। प्रेडिक्ट किया है कि दिस विल बी द फर्स्ट सीरीज जिसमें 300 हाँ। विल बी स्कोर्ड इन 20 ओवर्स एंड 500 विल बी स्कोर्ड इन 50 ओवर क्रिकेट। देखा था मैंने वो। 500 का तो चांस है सच में। नहीं 300 भी हम्म। बना सकते हैं, 270 अगर पहुंच चुकी है टीमें तो ये वाली हम्म। बॉलिंग में तो पड़ सकता है भाई। क्योंकि देखो क्लासन जो है ना वो स्पिनर को तो अच्छा खेलता है। और T20 हम्म। में सिराज पिटेगा, मुकेश पिटेगा। और देवेंद्र भाई का अचानक से प्रेडिक्शन यहाँ पे स्केरी है, बिकॉज इंडिया के साइड से नहीं है, मुझे पता है। हाँ ऑपोजिशन लेकिन के अब क्या साइड कर से। सकते हैं, ऑपोजिशन से साइड से ही तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे भाई अब कि खेलो यार हम्म। बढ़िया खेलो। हाँ यार, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इतनी अच्छी टीम है जिनको, जो इंडिया की वजह से फाइनल्स नहीं गए। नहीं साउथ अफ्रीका तो इंडिया राइट। की वजह से क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका तो खुद हारी है ना ऑस्ट्रेलिया से भाई। हाँ, वो भी है। बट स्टिल वो 14 ओवर में 24 के बाद 24 पे 4 के बाद 212 पहुंच गए थे। हम्म। और और फाइनल्स में मैं ये बोल रहा हूँ, और न्यूजीलैंड कोई बेटर फाइट करती है ऑस्ट्रेलिया से। हम्म। और और दबते तो कोई नहीं, हम व्यू तो दब गए एक्चुअली ना। ऑन दिस? हाँ। अरे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक्चुअली बेटर टीम। न्यूजीलैंड नहीं, साउथ अफ्रीका तो ऑस्ट्रेलिया से काफी बेटर टीम थी। अगर वो हाँ फाइनल पहुंचती, आई एम श्योर वो भी इंडिया को चैलेंज करती। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को चैलेंज नहीं करती। यार तो हम्म। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम बोलते हैं वो बेटर है, पर भाई जो मेरा मानना है जो बेटर है वही जीतती है। तो ऑस्ट्रेलिया हाँ, को बट हम मेरे को ऐसे लग रहा है साउथ नेगलेक्ट। अफ्रीका को अगेंस्ट ऑल ऑड्स है ना, चेस कर लेना चाहिए था। अगर ओवरकास्ट पिच है तो बैटिंग फर्स्ट करना भारी पड़ गया। बहुमा द ग्रेट कैप्टन। और द ग्रेट कैप्टन, दो वो फैक्टर उनके साथ नहीं था, हम्म। द ग्रेट कैप्टन एंड। हम्म। चलो यार, वो चलो देखते हैं। टेस्ट मैचेस के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बाय द वे, कल एक हाँ। फालतू सीरीज चालू हो रही है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज। तो हम्म। पर वहां पे ये है कि इंटरेस्टिंग ये है कि रन्स बहुत बनेंगे वेस्ट इंडीज में। नहीं, कहाँ हो रही है अच्छा। वेस्ट इंडीज वेस्ट में। इंडीज में। अच्छा। ओके। हाँ, टेस्ट मैच के बारे में क्या बोलना चाह रहा था? अच्छा, वो बांग्लादेश वाला मैंने थोड़ा रैप हाइलाइट्स अप वगैरह करते हैं देखा। जल्दी, हम 1 घंटा 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। हाँ, बोलो, रैप अप न्यूजीलैंड बांग्लादेश करते का हैं। टेस्ट मैच जो हुआ है, मैं उसमें वही पॉइंट लाना चाहूंगा जो इंडिया गलती कर सकती है टेस्ट सीरीज में, जो एक ही होल है, वो है रन रेट हम्म। का। आजकल टेस्ट क्रिकेट में दो ढाई की रन रेट से काम नहीं चलता, हम्म। क्योंकि टीमें 120 ओवर नहीं खेल पाती। तो आपको हम्म। चाहिए कि बीच बीच में थोड़ा अग्रेसिव प्लेयर्स रहे। अभी इस हम्म। टेस्ट मैच की बात करते हैं, तो बांग्लादेश ने सरप्राइज किया कि उन्होंने बेटर रन रेट से बैटिंग करी इस टेस्ट मैच में। केएल राहुल पहली अपने इनिंग में पास। 3.6, दूसरी में 3.4। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में तो 3.2 से बैटिंग की, लेकिन दूसरी इनिंग्स में हथियार डाल दिए, बस ड्रॉ के लिए खेलने आए। 2.5 की रन रेट थी। सबसे शॉकिंग था, कॉनवे ने अपना नेचुरल गेम नहीं खेला, 22 रन 76 बॉल्स में। तू भाई क्या कर रहा है यार, तू इतना अच्छा स्ट्रोक मेकर है, तू सिर्फ डिफेंड करने आ रहा है। वी हैव और पर मुझे लगता केवल है इन कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर। बांग्लादेश ने मैच है ना थर्ड इनिंग्स में जीत लिया था। उन्होंने जिस तरह से बैटिंग करी थर्ड इनिंग्स में, मतलब मैं थोड़ा बोलूंगा और, पर पहले मैं सुनना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बांग्लादेश मैच जीत जाएगी। बिल्कुल नहीं। इतनी वही। आसानी से जीत जाएगी मैंने भी नहीं करा था यार, यार मतलब। मुझे ये याद है कि हम वेटरन में बात करें बांग्लादेश कैसे खेलना चाहिए। याद है जो हमने लास्ट बॉल करी थी वेटरन टाइम पे कि बांग्लादेश को टेस्ट खेलना ही नहीं है, बस हाँ हाँ, न्यूजीलैंड को हरा एक्चुअली दे रहे थे। यार ये बात तो है। नहीं, हम लोगों ने बहुत
ये तक टाइम बोल देता। चेंजेस, हाउ टाइम आई चेंजेस। थिंक ताइजुल इस्लाम बोल्ड, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा भाई। विराट को उसने परेशान करके रख दिया था, पुजारा को परेशान करके रख दिया था बांग्लादेश में। और इस बार केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, सारे बड़े बैट्समैन को उसने काफी परेशान किया। 10 विकेट्स इन अ मैच। एंड हमने जब प्रीव्यू किया था, मैंने और प्रतीक ने इस मैच का, तो हम बोले थे कि ये भाई शायद ही बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने, बहुत अच्छी। 2-0 टू न्यूजीलैंड हमने बोला था, बट इट डिड लेकिन ये हैपन। क्या कर रहे हैं, अजाज और ईश सोडी नए प्लेयर्स तो है नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट कितने बार गए हुए हैं। फर्स्ट इनिंग्स में इन दोनों को मिलके 3 विकेट्स मिले हैं, फिलिप्स को विकेट दिए उनने, मतलब ये क्या हो रहा है यार। और सेकंड इनिंग्स में भी भीग के विकेट्स मिले हैं इसको, अजाज पटेल को इतना पीटा है इसको, 4 रन से ज्यादा पर ओवर से पीटा है इसको, और तब जाके इसको 4 विकेट मिल गए। तब भी टोटल दोनों इनिंग्स में मिला के अजाज और ईश सोडी के 9 विकेट हुए, तेजुल के ज्यादा हुए उससे। प्रतीक, यहाँ मैं ये बोलूंगा ना कि डिफीटिंग बांग्लादेश लास्ट, बांग्लादेश को हराना पिछले 5 साल में जरा टफ है इंडिया को, इंडिया में हराना। भाई उन्होंने हाँ मतलब हराया, इक्वल, अच्छी टीम वैसे को हराया भाई। इक्वली हो गया है हाँ। बहुत टफ है हाँ, भाई, वो इंडिया अच्छी ऑलमोस्ट टीम को हार गई हराया थी, भाई। रविचंद्रन अश्विन ने अपने को बैटिंग से बचाया था एक मैच में। हाँ, टेस्ट मैच में तो याद है ना। हाँ तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन देयर ओन लेकिन यार उसमें अपन ने pitch। सोचा नहीं था बिना शाकिब के इतना अच्छा खेलेंगे ये लोग, बिना हाँ, शाकिब वो के। वो अलग बात, वो अलग बात है। इनफैक्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया, अगर आप देखो ना। हाँ ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया। वर्ल्ड कप में भी शायद एक दो मैच जो साउथ अफ्रीका ये जीती बांग्लादेश, शायद बिना शाकिब के भी जीते हैं ये मैच, क्योंकि शाकिब हाँ बीच में मतलब इंजर्ड हो गया था। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था प्लेयर्स पे कि कोई मारेगा नहीं हाँ। ड्रेसिंग रूम में 2-4, तो वैसे सही रहा कि कोई सूझा नहीं प्लेयर तो वो खेल पाए फील्ड पे। बट बट यार शांतो ने भी अच्छा वी वर खेला यार एज अ एक्सपेक्टिंग, कैप्टन। बट मुझे लगता कैप्टन है वर्सेस जो तूने बोला ना हम्म कि थोड़ा हायर रन रेट से खेलना चाहिए था, तो इनफैक्ट जब टीम सऊदी ने खेला ना थोड़ा हायर रन रेट से एट द एंड, तो हमको ये दिखा कि शायद अगर ये लोग थोड़ा फास्ट हम्म खेलते तो नियर टू द टारगेट पहुंच सकते थे। हाँ बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने वो इंटेंट, ग्लेन फिलिप्स भी सोचा कि मैं डैरिल मिचेल का साथ देता हूँ, डैरिल मिचेल ने उसको बोला होगा तू बस खड़े रहे, मैं खेलने का कोशिश करता हूँ। तो दिस कंफ्यूज्ड अप्रोच डजंट वर्क इन टुडेज टेस्ट क्रिकेट, जो इंडिया साउथ अफ्रीका में भी करने वाली है। मैं श्योर हूँ। तो वो ग्लेन वैसे फिलिप्स का नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन ही ठीक नहीं था, क्योंकि हमने बात करी है वो ओडीआई में बंदा ज्यादा बॉल्स नहीं खेल पा रहा है, हम्म। उसको टेस्ट मैच खिला रहे हो। और हम्म। कैप्टन की बात आ जाती है भाई, वर्ल्ड कप में हमने देखा जिन टीम के कैप्टन अच्छा खेल रहे थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, हम्म। वही टीम्स फाइनल्स पहुंची, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। हम्म। और यहाँ पे कैप्टन की बात करें तो शांतो ने बहुत ही अच्छा खेला दोनों इनिंग्स में। सेकंड में तो उसने 100 हम्म। मारा है, अरे 37 पहले अरे इनिंग्स में उसका पार्टनरशिप अच्छा था। दूसरे साइड भाई, पे लेथम, उसने कमेंट्स को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। अब जीत गए तो हम कुछ भी बोल रहे, पर उसने कमेंट्स को कोई वैल्यू दे नहीं रहा था। अब बोलना पड़ रहा है भाई, हम लोग तो उसको फ्रॉड बोल रहे थे पर असली फ्रॉड लेथम में निकला, जैसा मैंने बोला था उसके बारे में भी। पहले इनिंग्स में 21 रन, दूसरे में शोरीफुल की बॉल पे 0 पे आउट हुआ है वो। और न्यूजीलैंड की टीम में जो मैंने कहा था प्रीव्यू में एक ही वीक वीक बैट्समैन है, वो लेथम है। और लेथम ने बिल्कुल भी अच्छे कैप्टन की तरह काम नहीं किया। और सेकंड अच्छा, इनिंग्स की जो केन मैं नहीं बात था कर क्या रहा था कैप्टन? अच्छा, बांग्लादेश केन की, नहीं था कैप्टन? केन नहीं था कैप्टन? नहीं नहीं, नहीं नहीं, टीम सऊदी अच्छा। था। टीम सऊदी। ओ सॉरी ओके, सॉरी केन की वजह से। सॉरी, सऊदी था कैप्टन तो लेथम भी नहीं सऊदी था। था। लेथम वाइस कैप्टन था, पर ऐसा कुछ वियर्ड है। पता नहीं, हाँ हो सकता है, आई डोंट नो। बट एनीवे, दैट्स द टेस्ट मैच एंड पर बात मतलब वही है कि आप ब्लंडेल को ऑलरेडी खिला रहे हो जो कीपर है, तो आप रचिन को खिलाओ ना यार, वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर न्यूजीलैंड के लिए। रचिन को खिलाओ भाई, रचिन को रचिन क्यों नहीं नीड्स खिला। टू बी सिलेक्टेड। यस, आई डू एग्री, मतलब उसको तो मिलना ही चाहिए था चांस। एनीवे, अभी एक और टेस्ट मैच है जो कि ज्यादा स्पिनिंग कंडीशंस होगा मीरपुर में। सिलेट में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा टर्न नहीं, बट यहाँ पे भी हम्म टर्न हुआ, जो जैसा हमने प्रीव्यू में बोला था। बट यहाँ पे भी टर्न हो गया, तो मीरपुर में इससे भी ज्यादा टर्न होगा, और ताइजुल वहां पे और भी डेंजरस बॉलर बन जाएगा। वहां पे शायद मेहदी और नईम भी ज्यादा विकेट ले। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। एंड मुझे लग रहा है दैट्स न्यूजीलैंड अपनी फर्स्ट साइकिल की स्टोरी रिपीट करना चाहती है, तो वो होम टेस्ट तो इट। अच्छा खेलेगी पर बाहर भी जीतना होगा यार। फर्स्ट साइकिल में हम्म। उन्होंने भाई श्रीलंका में 1-1 ड्रॉ किया था, तो होपफुली भाई, न्यूजीलैंड लास्ट कम बैक करेगी। लास्ट होम आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है। लास्ट जो हम्म। हम्म हम्म आ रही है, बांग्लादेश से हाँ ही आ बाय द रही है। वे गाइस, ये हिस्टोरिक भी नहीं बांग्लादेश के लिए, पहली बार न्यूजीलैंड को उन्होंने अपने घर पे हराया है। और मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा शिखर, वो जो सेकंड इनिंग्स का पहली मैं बात कर बार, रहा था। हाँ पहली बार हराया है। हाँ हाँ, राइट।
सेकेंड इनिंग्स का बात करना चाहूंगा, उसमें बांग्लादेश ऐसा लग रहा था शायद 250 पे ऑल आउट हो जाएगी, पर मुशफिक के 50 और मेहदी हसन मिराज ने काउंटर अटैकिंग 50 बना के उनको बहुत बड़ा स्कोर पहुंचा दिया। तो वो अगेन वो रन रेट वाली बात जो थी, 3.6 3.7 पे खेल रहे थे ये लोग, 2.5 पे खेल रहे थे। Yeah. Thanks, Pratik. Thanks for analyzing that test match for us. And we move on to better things from tomorrow. England, बस एक West बात Indies. और, शिखर, पाकिस्तान टीम पहुंच गई क्या ऑस्ट्रेलिया? हाँ, पाकिस्तान टीम लैंड कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया, और उनका सामान उठाने के लिए कोई नहीं था, तो रिजवान ने सबका सामान उठा लिया। तो रिजवान नमाज पढ़ने के अलावा सामान भी उठाना जानता है। तो ये शुरू कब से हो रहा है? सीरीज कब से शुरू है? 14 दिसंबर से। तुम नहीं देख पाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है? हम लोग देखेंगे यू नो क्योंकि हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, तो हम लोग देखेंगे। पर छोटे और मैचेस फॉलो होने करेंगे। वाले हैं भाई, 2 दिन के टेस्ट मैच होने वाले हैं। हाँ, पर्थ में पहला टेस्ट है। आई एम सो एक्साइटेड टू सी ऑन पहला ही 14 टेस्ट पर्थ दिसंबर। में भाई, 2-3 बैटर हाँ। घायल ना हो जाए पाकिस्तान के। हम्म। चलो, लेट्स सी। थैंक्स गाइस, थैंक यू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। बाय।